जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन तमाम स्थानीय आतंकवादियों की यह सूची जारी की है। यह लिस्ट जारी की है आज भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के संपूर्ण इलाके में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जो सूत्र हैं उनके हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये 14 उन आतंकवादियों की सूची जारी की है जो कश्मीरी मूल के हैं, जो विभिन्न लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और इसके साथ साथ टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस सूची के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय सेना ने किस तरीके से उनको खदेड़ने की तैयारी कर ली है। उन गद्दारों को जो कश्मीर की धरती पर बैठकर आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अपना मोर्चा खोल चुकी हैं। उन आतंकवादियों को अब सबक सिखाने की बारी है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में और इसके साथ साथ कुलगाम में 3 आतंकवादियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तीनों वो आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ उन आतंकवादियों को षड्यंत्र रचने के लिए, भारत में कत्लेआम मचाने के लिए अपने यहाँ पनाह दी। जम्मू कश्मीर की उन तमाम टूरिस्ट स्पॉट को उन्होंने बताया कि वहां पर गैदरिंग ज्यादा है और वहां पर निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों का निशाना बनाया गया, उसके बाद संपूर्ण देश में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन देरी न करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि पहला आतंकी कौन है जिसकी सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर खुफिया जानकारी मिली है। जो आसिफ अहमद शेख है, ये 25 साल का है, ये अवंतीपुरा में रह रहा है और डिस्ट्रिक्ट कमांडर है अवंतीपुरा का। ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगले आतंकवादी का नाम बताएं, एहसान अहमद शेख, जो कि पुलवामा में एक्टिव है और लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है। इसके साथ साथ हारिस नजीर, ये आतंकवादी पुलवामा में ही सक्रिय है। बता दें आपको कि पुलवामा में काफी आतंकवादी सक्रिय हैं, जो ये सूची सामने आई है इसके आधार पर। और ये हारिस नजीर जो है ये भी लश्कर ए तैयबा से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि चाहे लश्कर ए तैयबा के आतंकी हो, चाहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो, चाहे टीआरएफ के हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, ये तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हारिस नजीर नामक ये आतंकी जो है ये लश्कर तैयबा से जुड़ा है। दूसरा आमिर नजीर वानी, ये आतंकवादी जिसकी उम्र महज 20 साल है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और ये भी पुलवामा में ही है। तो पुलवामा में देखा जाए तो टीआरएफ, एहसान अहमद, इसके साथ साथ आमिर नजीर जो है ये जैश ए मोहम्मद और हारिस नजीर ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यानी कि सभी आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकवादी, स्थानीय आतंकवादी जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगले आतंकवादी की बात करें तो ये भी पुलवामा में ही एक्टिव है। पुलवामा वो हॉट स्पॉट आतंकवाद का अड्डा जहां पर 2019 में सीआरएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ वो हमला इस कदर था कि उसके बाद भारत को सख्त एक्शन उठाना पड़ा, एयर स्ट्राइक करनी पड़ी पाकिस्तान के ऊपर। बता दें इससे अगले आतंकवादी का नाम है आसिफ अहमद, जो कि शोपिया जिले में मौजूद है। ये दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं जो कि श्रीनगर से काफी नजदीक है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है। नसीर अहमद वानी, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। ये आतंकवादी भी शोपिया में मौजूद है। शाहिद अहमद कुत्ते, ये आतंकवादी जो है ये शोपिया में मौजूद है और लश्कर तैयबा और टीआरएफ का आतंकवादी है। इसके घर को भारतीय सेना ने उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया इसके ठिकाने को। इससे अगली बात करते हैं यहाँ पर आसिम अहमद खांडे, जो कि शोपिया का आतंकी है। इसके घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। ये 22 वर्षीय आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और शोपिया डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। ये जो ज्वाइनिंग हुई है इसकी, ये 2015 से सक्रिय है। यानी कि जिस वक्त इसकी उम्र करीब 12-13 साल थी, उसी वक्त से ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया। ये एक बड़ा यहाँ पर इम्पैक्टफुल पॉइंट है, क्योंकि 2015 से एक्टिव होना ये दर्शाता है कि ये जो आतंकवादी हैं ये अपने ठिकाने लगातार बदल रहे हैं
और जो ये आसिफ अहमद खांडे ये आतंकवादी ये 22 वर्षीय है और जुलाई 2015 से ये सक्रिय है, शोपिया में सक्रिय है। नसीर अहमद वानी इससे अगला जो आतंकवादी है ये भी शोपिया में सक्रिय है और ये 2019 से एक्टिव है, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है। शाहिद अहमद कुट्टे, मैंने आपको बताया कि इसके आगे चलते हैं और जिक्र करते हैं यहाँ पर आमिर अहमद डार का, ये भी शोपिया में है। अदनान सैफी ये भी शोपिया में है और जुबैर अहमद ये चीफ ऑपरेशनल कमांडर है जो कि करीब 40 वर्षीय है और इसका सीधा आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके को एक्टिव रखना यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है। ये आतंकवादी पहले लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था, उसके बाद ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया और इस आतंकवादी का जो कि चीफ ऑपरेशनल कमांडर है, इसके इशारे पर ही पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को पनाह दी जाती है और उन्हें वो जगह बताई जाती है जहां से उन्हें घुसपैठ करनी है। तो ये लोकल कश्मीरी आतंकवादी जो है उनकी सूची भारतीय सेना ने जारी की है। हारून राशिद गनई ये एक ऐसा आतंकवादी है जो पीओके टिल रिसेंटली इनफिल्टर्ड टू पीओके ड्यूरिंग 2018, यानी कि ये पीओके में है, उसके बाद ये वापस आ गया था साउथ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में ही ये रह रहा है। 2021 से ये लगातार साउथ कश्मीर में रह रहा है। 2018 में इसने पीओके में ट्रेनिंग ली और उसके बाद इसको एक्टिव कर दिया गया अनंतनाग के इलाके में। तो ये देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दर्शकों कि पुलवामा, ये जो जिले हैं ये हॉटस्पॉट हैं, ये हॉट केंद्र हैं जो राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को मदद करते हैं। ये आतंकवादी जो है ये बैठ कर के हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं, गीत पाकिस्तान को सुनाते हैं। ये लोग, ये वो गद्दार हैं जिनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों को करारा रुख अपनाते हुए इनके तमाम ठिकानों, इनके आकाओं को नेस्तनाबूद करना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर में पल रहे इन जहरीली भारत विरोधी सांपों को जिस तरीके से निशाना बनाया जाना चाहिए ताकि आतंकवाद का खात्मा हो पाए, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ वहां पर पत्रकार हमारे मौजूद हैं, तमाम जो रणनीतिकार हैं, उनका एक ही कहना है कि जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं ये बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती है। ये घटनाएं लोकल सपोर्ट मिलने के द्वारा ही हो रही है और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि कश्मीर से इस आतंकवाद को खत्म करके उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो ये उन आतंकवादियों की सूची है जिनका चुन चुन कर अब हिसाब इंडियन आर्मी और भारतीय सेना करने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।